ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣರು. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ವಚನಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೇನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು, ಅಂತರಂಗದ ಜಗದೀಶನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಲು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತರಹದ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಡುವುದು ತಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ. ಕಲ್ಲು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮರ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಶ್ವೇತ, ಬಂಧ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ಗೋಕರ್ಣ, ಕಾಶಿ, ಕೇದಾರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಹೀಗೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಾನು ಅರಿತು ತಾನು ಯಾರೋ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ, ತನ್ನ ತಾನು ಅರಿತು ತಾನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ, ತಾನೇ ದೇವನೋಡ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 12वीं शताब्दी में आज के कर्नाटक राज्य में बिज्जल राजा का जमाने में महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री रहकर, प्राइम मिनिस्टर होकर, जब इस देश के अंदर जो राजा महाराजाओं का जमाना था, उस जमाने में जो प्रजा लोग बहुत कुछ मुश्किल में थे, उनका जिंदगी एक जानवर की तरह जीते थे. उनके ऊपर 4 कास्ट बनाए थे, अलग अलग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. जो बगैर मेहनत से खाता है बैठकर राजा के जैसा, उन्हों बड़ा आदमी. जो मेहनत खेती में अनाज पिकाता है उनको शूद्र बनाएगा. जो घड़ा बनाने वाले,
खेती खेती को जरूरत है, सो आइटम बनाने वाले, कुछ अलग अलग सामान तैयार करने वालों को नीचे दिखाया गया था। उस पीरियड में महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री होकर उन्होंने आज के ज़माने के जैसे कोई चीज़ फ्री में वो दिए ये दिए बोल के नहीं करे। उन्होंने फर्स्ट क्या करे, अनुभव मंडप स्थापना करके ये शरीर क्या है, ये शरीर के अंदर कौन है, ये दुनिया इतना बड़ा किसका है, इसका मालिक कौन है, ये सारे चीज़ को विचार करके चिंतन मंथन करने के वास्ते अनुभव मंडप स्थापना करे। वो अनुभव मंडप में सबको जो गुलामगिरी में रहते थे ना, उनको सबको फ्रीडम, स्वतंत्र विचार से बना जीने के वास्ते इष्टलिंग दिए। उसका नाम इष्टलिंगा। ब्रह्मांड का कुरु, लिंगायत धर्म के अंदर मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है, ऐसा पूजा करने के वास्ते नहीं बोले, क्योंकि वो जमाने में जो नीचे के लोगों को मंदिर को जाने नहीं देते थे, वहाँ छूने भी नहीं देते थे। हमारा सामने हम भी देखे, अभी एक 50 साल पहले, अभी भी चल रहा देश के अंदर। तो बसवण्णा जी क्या करे, तुम वहाँ इधर जाने को जरूरत नहीं है, तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है, तुम्हारा शरीर ही मंदिर है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मांड का कुरु हो इष्टलिंग दिए, उसकी दरिया से अंदर का मालिक को ध्यान करके, अरिवे गुरु कायकवे कैलासा देहवे शरीर ही देवस्थान बोल के दिए। सो इस वचन का अर्थ होता है, ये वचन सारी दुनिया को 23 भाषा में मिलता है। वो वचन पढ़ सकते हैं, उसके अंदर कितना सच्चाई है आप सब लोग सोच सकते हैं। और एक वचन महात्मा बसवण्णा जी का, ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ಹೆಳವನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ನೋಡದಂತೆ ಅಂಧಕನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಸದಂತೆ ಇರಿಸು ಕೂಡಲ संगम देवा। इस वचन भी मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। अत्तलित्त होगदंते हेळवना माडय तंदे, इसका मतलब जो काम बुरे कामों की तरफ नहीं गए जैसा मेरे को जाने मत दे मालिक, मेरा पैर लंगड़ा कर दो, लेकिन क्योंकि मेरे को उधर जाने से नुकसान होता है। अत्तलित्त होगदंते हेळवना माडय तंदे, पैर लंगड़ा कर दो लेकिन बुरे काम तरफ जाने मत दे बोल के कौन सा भगवान को याद करते हैं बसवण्णा जी? अंदर अंदर अंदर। इसके आगे क्या बोलते हैं? सुत्ति सुಳಿದು ನೋಡದಂತೆ अंधकನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ। देखो, सुत्ति सुಳಿದು बोले तो बुरे नजर से किसी का प्रॉपर्टी हो, औरत हो, किसी का धन दौलत हो, किसी दूसरे के बारे में उसके ऊपर आशा नहीं रखे जैसा, उस तरफ नहीं देखे जैसा, मेरे को अंधा बना दो, आंखें बंद करो। इसका मतलब क्या होता है? मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं। ये प्रमाण करते हैं अंदर से मालिक को। ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ। अभी हमारे देश में दूसरों के बारे में बहुत चिंतन करते हैं लोग, लेकिन अपना छोड़ देते हैं। लोग कदा डंक ये करने का कोशिश करते हैं, लेकिन अपना डंक सीधा नहीं कर लेते। मत्तोंदु केळದಂತೆ मतलब जितने भी हम फालतू बातें अगर सुने, इस कान से गए तो अंदर जमा होकर कचरा जम जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है, अंदर का मालिक रिकॉर्ड कर लेता है। जो फालतू बातें रहता है ना, वो कान से जाने के बाद में अंदर बहुत कुछ बीमारी आ सकता है। ये आँखों से बुरे देखे तो भी, जैसे कि आजकल धारावाही है, वो है जोर औरत मर्द का झगड़ा है, वो सवेरे सवेरे ज्योतिष शास्त्र पंचांगा पुराना, वो ऐसे जितने भी इंसान को अज्ञान में ढकलने का है ना, वो पूरे जोनी इस आँखों से मुझे देखने मत दो, इस कानों से बुरे चीज़ें सुनने मत दो बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी। ये वचन
अगर सब लोग फॉलो करें तो मैं तो समझता हूँ उनका हेल्थ 100 साल से ज़्यादा आराम से बगैर दवाखाने को गए जैसा जीने को आता है, और उनको बीपी, शुगर, हार्ट अटैक कुछ भी नहीं होता। अगर बात करना है जरूरी काम की बात करना, अगर देखना है जैसे कि हम गाड़ी चला रहा, समझो हमारा रास्ता हम सारा बड़ा करेक्ट देख कर जाओ, एक्सीडेंट नहीं होता। कुछ लोग इधर उधर देखते गाड़ी चलाते, एक्सीडेंट हो जाता, लोग मर जाते। ये वचन कितने कामों को आता देखो। अगर किसी का निंदा सुने कान से, इन्हों आकर वो उनको बोलता, उन्हों आकर उनको बोलता, फिर बाद में झगड़ा होता। इस झगड़े को भी रोक सकता है फालतू बातें। और आगे क्या बोलते हैं महात्मा बसवಣ್ಣ जी, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡೆ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ। निम्न शरणर, भगवान का क्या है, कहाँ है भगवान? भगवान तो शरीर को छोड़कर भगवान है च नहीं। मैं पूरे दुनिया को बोल देता हूँ इस वचन के आधार के पर, कोई भी अगर झूठ है बोले तो मैं कल से वचन बोलना बंद कर दूंगा। इस शरीर ही मंदिर है, ये झूठ है क्या? ये शरीर ही देवस्थान है, ये झूठ है क्या? ये शरीर ही देवालय है बोले पूरे 770 शरण लोग बसवा कल्याण के अंदर 1,96,000 ये विचार देश के अंदर क्यों प्रचार नहीं किए? इसकी वजह से हमारा देश में बेरोजगार, गरीबी, बीमारी और जात पात बहुत हो गए। ये सब कुछ के इसका जिम्मेदार कौन होता है आजकल हम सोचना चाहिए। इतना बहुत सारे वचन रहते हुए भी लोगों को प्रवचन में बोलते, वचन लेते और अंधश्रद्धा के ऊपर ढकल देते और गुलाम बना के रह देते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं विनंती करता हूँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई खुद आचरण में लाना, फिर दूसरों को अगर बोलेगा ना तो हमारा देश विश्व गुरु भी बन सकता है, सबका साथ भी बन सकते हैं, सबका विश्वास भी कर सकते हैं। ये मैं गारंटी देता हूँ। ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ अन्य विषयಕ್ಕೆ ಎಳೆಸದಂತೆ ಇರಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देवा। दूसरों की बातों में हम घुसकर क्या हुआ, कैसा हुआ, वो हुआ, ये जो करते हैं ना आजकल, हमको पूछा तो हम बात करना। हम ये बहुत सारे मिस्टेक जो इंसान हम लोगों से होता है ना, ये हम ये वचन से ये सीख सकते हैं, हम शांत से रहना चाहिए। जो ज़रूरी है वो ज़रूरी का काम लेकर चलेंगे ना, मैं गारंटी बोलता हूँ हमारा हेल्थ अच्छा रख लेने को आता है। महात्मा बसवण्णा का अनुभव मंडप का विचार ये सब गांव में ज़रूरत है। हर सिटी में कितने भी छोटा मोटा जगह रहते उस जगह पे अनुभव मंडप स्थापना करना जरूरी है। इसको गवर्नमेंट सरकार ही हेल्प करना चाहिए। और ये विचार मैं आज एक रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ, अब के हमारा भारत देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका हाथ से महात्मा बसवण्णा का विचार उनको मालूम है और वो उन्होंने सारे भारत देश के अंदर मंदिर बनाने के बदले में हर गांव में अनुभव मंडप का स्थापना करने के वास्ते उन्होंने सरकार से मदद करे तो उन्हें हमेशा के लिए उनका जय जयकार होगा। और ये काम उनको वचनों के बारे में उनको मालूम है। महात्मा बसवण्णा का जो तत्व है ना, ये शरीर ही मंदिर है बल्कि लिखे सो है। इस मंदिर के अंदर मालिक बैठा हुआ है, दुनिया का बड़ा मालिक। इस मालिक से हम रोज़ कंसर्ट रख लेकर हम आराम से सवेरे शाम, आपको कितना कितना टाइम लगेगा, मालिक के साथ में ध्यान करके अच्छा हेल्थ रख लेने को आता है। ये मेरा आशा है। ये शरणों का विचार मेरे भारत के पूरे सभी लोग मिलकर बनाया सो ये लिंगायत धर्म है। 12वीं शताब्दी में इसके अंदर सब कास्ट के लोग हैं, इसलिए इस लिंगायत धर्म का मान्यता भी जो है ने सरकार अभी केंद्र सरकार मान्यता भी दिया तो ये तत्व सबको मालूम हो जाता। सब लोग आराम से मेहनत करके खुशी से सब लोग मिलजुल कर जीने को आता है। गारंटी बोलते हुए मैं आप सबको, अगर अच्छा लगा, सही लगा तो भारत देश के अंदर 140 करोड़ पॉपुलेशन है ना, इन पूरे लोगों को, घर को, उनके मनों को
पहुंचने का काम हम सब लोग मिलके करेंगे। जितना दिन जीते हैं उतना दिन अच्छा काम कर कर जिएंगे बोलते हुए आप सबको लास्ट में मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।